नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विश्वकर्मा ऑटो सेंटर। दोस्तों, आज मेरे हाथ में दिख रहा होगा वो पिस्टन सुपर स्प्लेंडर का, ये रिंग है, रिंग रखे हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ आपको नया सिखाऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में आपको पिस्टन के बारे में, कहाँ ठीक है दोस्तों, और साथ ही जो पिस्टन रिंग जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी डिटेल दूंगा फ्रेंड्स। मैं पिछले 15 साल से जो अपने पिस्टन रिंग इंस्टॉलेशन करता हूँ उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। मैं हर गाड़ी में जो अपने पिस्टन रिंग है इंस्टॉल करता हूँ उसके पूरी डिटेल दिखाऊंगा दोस्तों। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा आपके साथ। जो हमारा पिस्टन है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। ये जो हमारा पिस्टन है रिंग वाला हिस्सा, ये होता है हमारा राउंड, ये बिल्कुल राउंड है फ्रेंड्स। और रिंगों से जस्ट पीछे इस हिस्सा, ये यहाँ से लेकर इतना राउंड जो हिस्सा होता है मेरे उंगली से नाखून तक जो हिस्सा होता है फ्रेंड्स, ये होता है थोड़ा ओवल टाइप में। वो दिखा देता हूँ मैं आपको। जो हमारा ये इतना ये हिस्सा है ये थोड़ा चौड़ा है, और ये दोस्तों यह है थोड़ा बीड़ा, मतलब अंडाकार होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगी पिस्टन की डिटेल थोड़ी ही। और दोस्तों, ये जो IN लिखा हुआ, ये कई पिस्टन में होता है IN लिखा हुआ और कई पिस्टन में होता है EX लिखा हुआ। IN का मतलब है इनलेट वाल, और EX जिसमें लिखा होता है उसका होता है एग्जॉस्ट वाल। मतलब एग्जॉस्ट लिखा हुआ था हमने छोटे वाल, मतलब एग्जॉस्ट वाल की तरफ इसको रखना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर हम ये पिस्टन गलती से उल्टा डल जाए हमारे से, कई बार हमारे से गलती हो जाती है, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊंगा आपको मैं। अगर पिस्टन हमारा जैसे ये इनलेट वाल की तरफ रखना है और हमारे से एग्जॉस्ट की तरफ हो जाए गलती से, तो दोस्तों हमारा जो पिस्टन है वो ये आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है। पिस्टन की आवाज़, जैसे इसमें हमारा पिस्टन सीज मार गया हो तो उस टाइम जो आवाज़ होती है सेम वैसी आवाज़ स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। और दोस्तों, आवाज़ क्यों होती है उसकी भी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा आपको मैं। जो हमारा पिस्टन पिन का होल है, ये जो पिस्टन पिन का जो बोर है, ये यहाँ पे बोरिंग है, ये जो छेद है, आप सोच रहे होगे जो हमारा ये पिस्टन की मोटाई इसके सेंटर में है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये 0.05 mm के एग्जांपल मान लो आप, 0.05 mm ये एग्जॉस्ट की साइड में थोड़ा आउट है, ये हमें दिखाई नहीं देता। अगर हम माइक्रोमीटर से पूरा चेक करेंगे तो ये पता चल जाएगा चेक करने में, क्योंकि ये सारा होता है हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होती है क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। जैसे ही पिस्टन हमारा BDC से TDC तरफ जाता है और TDC से BDC तरफ आता है, तो हमारा जो पिस्टन है वो एग्जॉस्ट वाली मतलब सिलेंडर की नीचे की तरफ टकराता है। तो कंपनी ने पहले ही ये कंपनी ने हल्का सा एग्जॉस्ट की साइड में कुछ mm जो ये बोर है पिस्टन पिन का बोर हल्का कर रखा है। तो दोस्तों, आप समझ गए हो इस बात को। अगर हम इसको उल्टा डाल देते हैं तो पहले ही हमारा जो, अगर हमने उल्टा डाल दिया तो 0.05 मान कर चलो एग्जाम्पल के तौर पे, ये आउट है और ये 0.05 का डबल हो जाएगा, यानी 0.10 mm, तो हमारा पिस्टन एग्जॉस्ट की दीवार पर टकराना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो हमेशा ध्यान दें, जो कंपनी के अनुसार इस पिस्टन को इंस्टॉल करें, नहीं तो ये पिस्टन की आवाज़ 101% बनेगी फ्रेंड्स। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पिस्टन आपने खोल कर दोबारा सीधा करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, अब पिस्टन के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये होल होते हैं, ये दोनों साइड में जो हमारे ऑयल स्क्रैपर रिंग डलते हैं, ये मतलब यहाँ ऑयल रिंग डलते हैं, ये दोनों साइड में यहाँ पे होल भी होते हैं। ये होलों का क्या काम फ्रेंड्स, ये हर पिस्टन में आप कोई भी कंपनी का, बजाज, हीरो, होंडा, किसी भी कंपनी में उठाओगे, हर कंपनी में पिस्टन में छेद होते हैं फ्रेंड्स। ये किस लिए होते हैं उसकी भी डिटेल देना चाहूँगा थोड़ी ही। ये जो होल होते हैं हमारे, जो ऑयल स्क्रैपर जाली वाला रिंग होता है, ऑयल एक्सपेंडर, ये जो इसका नाम है ऑयल एक्सपेंडर, ये ऑयल एक्सपेंडर रिंग जब हम डाल देते हैं, जैसे ही हमारा जो क्रैंक शाफ्ट के वहाँ से स्प्रे होता है इंजन ऑयल का, ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्प्रे होता है, तो यहाँ पे हमारे जो पिस्टन का जो पिछले हिस्से को, निचले हिस्से को, जो पिस्टन हमारा चलता है सिलेंडर के अंदर, तो उसके ऑयलिंग मतलब यहाँ पे लुब्रिकेट करता है फ्रेंड्स। अगर ये लुब्रिकेट नहीं होता, जो हमारा जो मेटल है, ये जो पिस्टन है, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कंपनी ने यहाँ से छेद दे रखे हैं, जो हमारा क्रैंक शाफ्ट से स्प्रे होता है तो उसकी
उसके लिए होता है फ्रेंड्स, ये मतलब लुब्रिकेशन के लिए, पिस्टन की निचले हिस्से के लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो पिस्टन के बारे में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। मुझे उम्मीद भी है आपको ये पिस्टन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पिस्टन रिंग की। इस जो पिस्टन रिंग का नाम है ये एक्सपेंडर, स्पेसर भी बोलते हैं, ये एक्सपेंडर रिंग फ्रेंड्स। इसको कहाँ रखना हमने, इसका एम बनाते हुए, जो हमारा ये होल एक्सपेंडर रिंग है इसका एम बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं पिस्टन दिखा भी देता हूँ इसको। ये पिस्टन हमारा ऊपर रख के इसको एम बनाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और जो हमने रखना है ये जो पिस्टन पिन होती है, अब यहाँ रख दो, चाहिए यहाँ रख दो पिस्टन पिन की साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऑयल रिंग की। इसको कहाँ छोड़ना फ्रेंड्स, इसको रखना है एग्जॉस्ट की साइड। ये हमारा एग्जॉस्ट की साइड 45 डिग्रीज पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राउंड हो गया 360, ये 90, अब इसका 45 डिग्रीज 45 डिग्री पे। अब ऐसे ही बोल सकते हो जो सिलेंडर स्टड है नीचे वाले उसकी साइड हम छोड़ सकते हैं इसको। ये हमारा ऑयल रिंग, और इसका जो ओरिएंटेशन है हमने 45 डिग्रीज पे रखना है फ्रेंड्स। ये हमने ओरिएंटेशन यहाँ पे 45 डिग्रीज पे, ये दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे रख दिया फ्रेंड्स। और दूसरा ऑयल रिंग है उसका ये 45 डिग्रीज एग्जॉस्ट की साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है नीचे जो एग्जॉस्ट की साइड, ये रिंग यहाँ पे आ गया, इसका जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे आ गया, और दूसरे का ओरिएंटेशन यहाँ पे 45 डिग्री एग्जॉस्ट की साइड। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे टॉप 2 ऑयल स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं इसको, और कंप्रेसर रिंग भी। ये दो काम करते, एक तो कंप्रेसर का काम, और जो सेकंड काम करता है जो हमारा ऑयल है जो सिलेंडर की दीवारों लगा रहता है उसके नीचे, स्क्रैपर के नीचे संप में मतलब क्रैंक केस में लेके आता है फ्रेंड्स। और जो हमने इसको डालना है वो ये टॉप लिखा हुआ जो हिस्सा है ये ऊपर को रखना है फ्रेंड्स। अब मन में आएगा दोस्तों ये लिखा हुआ हिस्सा ऊपर क्यों, हम ऐसे डाल दे तो, उल्टा डाल दें तो क्या होगा। तो दोस्तों कभी भी गलती ऐसी ना करें, रिंग डालने तो हमेशा बिल्कुल थोड़ा ध्यान से डाल लें। अगर ये उल्टा डर गया तो जो हमारी गाड़ी ऑयल खानी स्टार्ट कर देगी। अब फ्रेंड्स आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, इस रिंग में ऐसा क्या खास बात है। तो दोस्तों मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। इस पिस्टन रिंग के अंदर जो हमारा लिखा हुआ हिस्सा है ये टॉप की तरफ, और जो हमारी जो दीवार है ये जो मेरे नाखून को टच हो रखी है, मतलब जो हमारे सिलेंडर को टच करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टेपर होता थोड़ा, जो हमारा ये टॉप लिखा हुआ हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा ये थोड़ा वाइट हो रखा है और ऊपर का हिस्सा ब्लैक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। जब नीचे की तरफ आता है तो जो हमारा ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये उस इंजन ऑयल को नीचे स्क्रैप करके लाता है फ्रेंड्स। अगर हमने ये रिंग उल्टा डाल दिया गलती से तो हमारा जो ये ऑयल स्क्रैप करना कम करेगा, क्योंकि जो टेपर का हिस्सा है ऊपर की तरफ हो गया तो वहाँ से जो हमारा इंजन ऑयल लीक होने के पूरे चांस रहेंगे, और जो हमारा ये इंजन ऑयल है वो कम्बशन चैम्बर में चला जाएगा, कम्बशन चैम्बर में, और वहाँ से हमारा स्मोक, वाइट स्मोक दिखाई देगी गाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा दिख भी गया। और ये यहाँ पे जो रिंग है ये मेरे नाखून के यहाँ पे हल्का वाइट है, और इधर इस जो नाखून से दूसरे हिस्से देखो तो ब्लैक है। दोस्तों मैंने ये जो टॉप 2 रिंग होता है उसके लिए एक हल्का डायग्राम बनाया है उसको समझाने के लिए किस साइड हमारा टेपर होता है। ये मान के चलो हमारी सिलेंडर की दीवार है। ठीक है दोस्तों, और ये हेड साइड मतलब ऊपर की साइड जो टॉप लिखा हुआ ऐसा होता है उसके अपोजिट वाली जो दीवार है ये हल्की टेपर होती है। जैसे हमारा
पिस्टन के साथ जो हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, तो ये यहाँ से ऑयल स्क्रैप करते हुए नीचे हमारा जो है ऑयल चैम्बर में लेके जाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसकी जो मैं ओरिएंटेशन है वो भी आपको बता देता हूँ। अभी जो हमारा टॉप लिखा हुआ ऊपर की तरफ रखते हुए हमने ये इनलेट की तरफ छोड़ना है। ये इनलेट हो गया, IN लिखा हुआ, ये हमने इसको यहाँ रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हल्के हाथ से दबाते हुए ये इस पे चढ़ा देना है। ये आ गया इनलेट की तरफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब आ गया टॉप 1, सेम इसमें है दोस्तों, ये लिखा हुआ हिस्सा ऊपर करना है। अच्छा दोस्तों, ये होता है हमारा क्रोम रिंग। मैं ये इसमें हमारे जो हीटिंग सहने की क्षमता होती है, ये जो क्योंकि हमारे जो कंबशन चैम्बर में है वहाँ ब्लास्ट होता है, पेट्रोल और गैस जो हमारा एयर का मिक्सचर होता है वहाँ ब्लास्ट होता है, तो उसको हीटिंग सहन करने की क्षमता होती है। इसलिए हमारा ये क्रोम का हार्डनेस मतलब प्योर स्टील का रिंग होता है, क्योंकि ये अगर हीटिंग से नहीं तो डैमेज हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो हमने ओरिएंटेशन रखना है वो रखना है एग्जॉस्ट की साइड में। ये हमारा हो गया एग्जॉस्ट की साइड में। तो फ्रेंड्स ये मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। जो टॉप 1 है एग्जॉस्ट की साइड में, और जो टॉप 2 है वो इनलेट की साइड में, और जो हमारे ऑयल रिंग है वो एग्जॉस्ट की 45 डिग्रीज। ये हमारा ऑयल रिंग हो गया ये यहाँ पे, और दूसरा ऑयल रिंग हो गया यहाँ पे। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, और गाड़ी स्टार्ट करोगे आप 10 मिनट बाद खोल के रखना, देख खोल के चेक करना, ये हमारे रिंग यहाँ पे मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि हमारे जो पिस्टन रिंग है ये ओरिएंटेशन ये घूमते रहते हैं क्लॉकवाइज। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करेगी, और मेरी तरफ से कोई बोलने में कोई गलती हुई तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैंने जो अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये 10-15 साल वाला एक्सपीरियंस शेयर करा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पिस्टन और रिंग इनका क्या क्या रही है वो समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपके में कोई कंफ्यूज है माइंड में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।